नमस्कार दोस्तों मैं नितिन सिंह स्वागत करता हूँ आप सभी का एग्ज़ाम अफेयर्स पे। तो दोस्तों आज है 17 सितंबर और आज का करंट अफेयर हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे पहला टॉपिक है इंडिया टू इंक ऑयल सप्लाई पैक्ट विथ पेट्रोब्राज इको पेट्रोल। तो दोस्तों यहाँ पे ना ब्राज़ील की एक कंपनी है पेट्रोलियो ब्राज़िलेरियो एसए। तो इससे जो है इंडिया 2 मिलियन टन लगभग क्रूड ऑयल जो है परचेस करेगा। यानी ये एक लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट है। ऐसा इतिहास में पहली बार हो रहा है जब इंडिया ब्राज़ील से इतना भारी मात्रा में क्रूड ऑयल खरीद रहा है। और यहाँ पे इंडिया इज़ द वर्ल्ड थर्ड लार्जेस्ट ऑयल इंपोर्टर। तो पूरी दुनिया में जो इंडिया है वो तीसरा सबसे बड़ा ऑयल इंपोर्टर है। ऑयल इंपोर्टर यानी तीसरे नंबर पे है, सबसे ज़्यादा ऑयल अपने देश में निर्यात करने के मामले में। फॉर द फर्स्ट टाइम न्यू दिल्ली विल बी इंकिंग अ लॉन्ग टर्म सप्लाई डील विथ पेट्रोब्रास। तो जैसा कि मैंने बोला कि ये पहली बार हो रहा है इतिहास में कि भारत जो है वो लॉन्ग टर्म क्रूड ऑयल का सप्लाई लेगा। किससे लेगा? पेट्रोब्रास। ये एक ब्राज़ीलियन कंपनी है और ये आने वाले समय में ऑयल का जो प्रोडक्शन है उसको इंक्रीज करेगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो यहाँ पे सीएसबी बैंक जो है वो अपॉइंट करेगी प्रलय मंडल को एज अ फॉर्मर ईडी, माफ कीजिएगा एज अ फॉर्मर सीईओ। तो ये जो प्रलय मंडल हैं जान लेते हैं इनके बारे में। तो ये जो सीएसबी बैंक लिमिटेड है हैज अनाउंस्ड द अपॉइंटमेंट ऑफ प्रलय मंडल एज एमडी एंड सीईओ ऑफ द बैंक। तो इस बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में इनको प्रलय मंडल को मतलब चुना गया है। तो यहाँ पे फॉर अ पीरियड ऑफ 3 ईयर स्टार्टिंग फ्रॉम 15 सितंबर 2022। तो ये जो है इनको 3 साल के लिए सीईओ और एमडी चुना गया है और इनकी अवधि कब से शुरू होगी? 15 सितंबर 2022 से शुरू हो चुकी है। और सीएसबी बैंक ज्वाइन करने से पहले ये जो प्रलय मंडल थे ये क्या थे? ये एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और हेड थे। किसके थे? एक्सिस बैंक के। किस बैंक के? एक्सिस बैंक के। तो यहाँ पे मंडल ने ज्वाइन किया सीएसबी बैंक एज ए प्रेसिडेंट रिटेल एसएमई ऑपरेशन एंड आईटी ऑन 23 सितंबर 2020 एंड वाज अपॉइंटेड एज द डेप्यूटी एमडी विथ इफेक्ट फ्रॉम 17 फरवरी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यूएस जो है वो अनाउंस कर रहा है $600 मिलियन का आर्म पैकेज टू द यूक्रेन। तो यहाँ पे जो है यूएस खुल के तो सामने नहीं आ रहा है यूक्रेन की मदद करने के लिए, लेकिन फिर भी यूएस ही है पूरी दुनिया में सबसे आगे जो यूक्रेन की सबसे ज़्यादा मदद कर रहा है। तो यहाँ पे जो यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन है उन्होंने अनाउंस किया है, क्या अनाउंस किया? $600 मिलियन का आर्म पैकेज। किसको? यूक्रेन को। और इस पैकेज में क्या होगा दोस्तों? इसमें हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम, नाइट विजन गॉगल होंगे, मतलब कि इस चश्मे को पहन के यूक्रेनियन आर्मी रात में भी देख सकती है। कैलीमोर माइंस होंगे, लैंड माइंस, और 105 mm आर्टिलरी राउंड्स एंड 155 mm प्रिसीजन गाइडेड आर्टिलरी राउंड्स। तो ये सब जो है इक्विपमेंट, गन्स और माइंस, ये सब जो है इस पैकेज में इंक्लूड किया जाएगा। अमेरिका अब तक $15.1 बिलियन टोटल सिक्योरिटी असिस्टेंस दे चुका है क्यू गवर्नमेंट को, यानी यूक्रेन को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे गौतम अडानी जो है इन्होंने अमेजॉन के फाउंडर जेफ बेजोस को सरपास करते हुए दुनिया के दूसरे सबसे अमीर बन चुके हैं। तो यहाँ पे दुनिया के दूसरे सबसे अमीर आदमी कौन है? अडानी, गौतम अडानी। तो अडानी ग्रुप के चेयरमैन है गौतम अडानी। इन्होंने अमेजॉन के जेफ बेजोस को सरपास करते हुए दुनिया के दूसरे सबसे अमीर इंसान बन चुके हैं। अब ये सिर्फ और सिर्फ एक ही इंसान के पीछे हैं और वो इंसान है सीईओ टेस्ला के सीईओ एलन मस्क। यानी स्पेसएक्स और टेस्ला के सीईओ जो एलन मस्क है वो अभी भी दुनिया के नंबर 1 अमीर इंसान बने हुए हैं। तो यहाँ पे एलन मस्क की जो नेटवर्थ है वो लगभग $273 बिलियन है। और अगर देखा जाए तो अडानी का नेटवर्थ अभी कितना है? $155 बिलियन एज ऑफ सितंबर 16, 2022। यानी कल का आंकड़ा देखें तो अडानी की कुल संपत्ति $155 बिलियन की है और ग्रोथ इनका हुआ है $5.5 बिलियन, लगभग 4% के हिसाब से। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। यहाँ पे चीफ मिनिस्टर जो है वो लॉन्च करेंगे ब्रेकफास्ट स्कीम
इन तमिलनाडु। तो तमिलनाडु के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो लॉन्च करेंगे, क्या लॉन्च करेंगे, ब्रेकफास्ट स्कीम। किसके लिए, जो स्टूडेंट है यानी जो गवर्नमेंट स्कूल के जो स्टूडेंट है क्लास पहली से लेके 5वीं तक, उनके लिए सुबह स्कूल में ब्रेकफास्ट का इंतजाम किया जाएगा। और इस योजना का पूरा जो कॉस्ट है वो लगभग 33.56 करोड़ आंका गया है दोस्तों। तो यहाँ पे चीफ मिनिस्टर्स ब्रेकफास्ट स्कीम इसका नाम है, ये ध्यान रखिएगा, आने वाले समय में पूछा जा सकता है। और दिस स्कीम विल बी लॉन्च इन द 1545 गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल टू बेनिफिट। हाँ, तो ये जो स्कीम है दोस्तों 1545 गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल में लॉन्च किया जाएगा और इससे लगभग 1,14,000 बच्चे जो हैं स्कूली बच्चे, उनको फायदा पहुंचेगा। तो दोस्तों तमिलनाडु की जो सीएम है वो है MK स्टैलिन। कौन है दोस्तों, MK स्टैलिन। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। यहाँ पे जो नितिन गडकरी है इन्होंने इनॉग्रेट किया हाल ही में 7 नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट इन ग्वालियर। तो दोस्तों मध्य प्रदेश में यूनियन मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे नितिन गडकरी जो है उन्होंने हाल ही में इनॉग्रेट किया और फाउंडेशन स्टोन रखा, किस चीज का, 7 नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट। तो यहाँ पे मध्य प्रदेश के ग्वालियर में 7 नेशनल हाईवे बनाने का प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है और ये लगभग 1128 करोड़ रुपए का इसमें लागत आएगा। तो टोटल लेंथ ऑफ दिस प्रोजेक्ट आर 222 किलोमीटर। तो यहाँ पे 222 किलोमीटर लंबी नेशनल हाईवे बनाया जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। झारखंड ने रेस किया है रिजर्वेशन फॉर द SC ST एंड अदर टू 77%। तो यहाँ पे दोस्तों झारखंड की गवर्नमेंट ने इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया है। क्या डिसीजन लिया है, जो भी पिछड़ी जाति के लोग हैं, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और जो भी इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लोग हैं उनके लिए यहाँ पे रिजर्वेशन 77% तक बढ़ा दिया गया है। यहाँ पे देख सकते हैं किस चीज में ये रिजर्वेशन आएगा, जो भी गवर्नमेंट जॉब्स है और एडमिशंस के लिए ये बैकवर्ड क्लास, SC ST OBC और इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए रिजर्वेशन बढ़ा दिया गया है। स्टेट कैबिनेट ने OBC के लिए रिजर्वेशन 27% रखा है। हाल ही में कितना था, 14% था, लेकिन अब इसको बढ़ा के 27% कर दिया। और स्टेट गवर्नमेंट ऑन 15 सितंबर प्रपोजल टू यूज द 1932 लैंड रिकॉर्ड्स टू डिटरमाइन दोज हु आर लोकल इनहेबिटेंट। तो यहाँ पे 15 सितंबर को यहाँ पे बहुत सारे जो प्रोग्राम्स हैं उनको लॉन्च किया गया है इसके अंतर्गत। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। उत्तर प्रदेश टॉप्स इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मिशन अमृत सरोवर। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश का पहले स्थान पे है मिशन अमृत सरोवर को पूरे राज्य में इम्प्लीमेंट करने के मामले में। देख लेते हैं। हैविंग कंस्ट्रक्टेड 8,462 अमृत सरोवर, उत्तर प्रदेश हैज emerged as a top state with the best implementation of the mission अमृत सरोवर। तो यहाँ पे लगभग 8,462 अमृत सरोवर उत्तर प्रदेश में कंस्ट्रक्ट किया गया है और इसी के साथ उत्तर प्रदेश जो है वो इस मिशन में नंबर 1 पे चल रहा है। विद इन यूपी द लखीमपुर खीरी डिस्ट्रिक्ट हैज इमर्ज ऑन द टॉप विद 256 अमृत सरोवर। और यूपी में सबसे ज्यादा जो अमृत सरोवर कंस्ट्रक्ट किया गया है वो यूपी के लखीमपुर खीरी जिले में किया गया है और ये जो जिला है ये नंबर 1 पे है इस सरोवर के मामले में। ये जो अमृत सरोवर प्रोजेक्ट था दोस्तों ये 24 अप्रैल 2022 को लॉन्च किया गया था। इसका जो एम था वो था कंजर्व करना, वाटर, पानी के संरक्षण करना और कंस्ट्रक्शन करना था इसके अधीन नए वाटर बॉडीज और गांव-गांव तक लोगों को पीने के पानी की सुविधा उपलब्ध कराना था। इसका ये एम था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। यहाँ पे इंदौर जो है वो कंट्री का फर्स्ट स्मार्ट सिटी बन गया है दोस्तों। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इंदौर सिटी मध्य प्रदेश का एक शहर है। इसने एक पता नेविगेशन से इन्होंने MOU साइन किया है जिससे फुल्ली डिजिटली एड्रेसिंग सिस्टम इन लोगों ने लॉन्च किया है और जो भी गवर्नमेंट की सुविधाएं हैं वो इस पता ऐप के मदद से लोगों तक पहुंचाई जाएंगी। तो यहाँ पे ऐसा करने वाला मध्य प्रदेश का ये शहर पहला बन गया है, इसलिए इसको स्मार्ट सिटी बोला जा रहा है। तो यहाँ पे इस MOU के हिसाब से देखा जाए तो ये जो पता ऐप है इसका इस्तेमाल कर सकती है आम जनता, जो भी गवर्नमेंट की एजेंसी इमरजेंसी सर्विस है इंदौर में। तो मतलब कि गवर्नमेंट की जो भी योजनाएं हैं, जो भी सर्विसेज है, इस ऐप के मदद से रीच की जा सकती है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। SBI जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है वो 3rd इंडियन बैंक बन चुका है जिन्होंने 5 ट्रिलियन का मार्केट कैप क्रॉस
कर लिया है। ऐसा करने वाले पहले 2 बैंक कौन से थे दोस्तों? यहाँ पे HDFC बैंक था और ICICI बैंक थे। ये दोनों 5 ट्रिलियन को क्रॉस कर चुके हैं। यहाँ पे देख सकते हैं हाल ही में 14 सितंबर 2022 को SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है वो 3rd लेंडर बन चुका है और 7th इंडियन कंपनी बन चुका है जिसने 5 ट्रिलियन का मार्केट कैप क्रॉस कर लिया है। SBI इस मामले में 3rd नंबर पे है, दूसरे नंबर पे HDFC बैंक है और पहले पे ICICI बैंक है। इन तीनों का अब मार्केट कैप 5 ट्रिलियन है। यहाँ पे जो HDFC बैंक है दोस्तों, माफ कीजिएगा, इंडियाज लार्जेस्ट प्राइवेट बैंक है जिसका मार्केट कैप कितना है? 8.38 ट्रिलियन है। उसके बाद सेकेंड नंबर पे दोस्तों आता है, मैंने यहाँ पे बता दिया कि पहले नंबर पे ICICI आता है, तो माफ कीजिएगा पहले नंबर पे HDFC बैंक आता है जिसका मार्केट कैप जो है 8.38 ट्रिलियन है और उसके बाद सेकेंड नंबर पे ICICI बैंक है जिसका मार्केट कैप है 6.38 ट्रिलियन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। वर्ल्ड ओजोन डे हर साल 16 सितंबर को मनाया जाता है। जो भी ओजोन का डिप्लेशन हो रहा है दोस्तों, मतलब कि जो भी हमारी ओजोन की सतह है उसमें जो छेद हो रहा है उसको रोकने के लिए लोगों के अंदर जो भी पोल्यूशन है उसके प्रति जागरूकता फैलाने के लिए ये डे हम लोग पूरी दुनिया में मनाते हैं। ये डे जो है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली 1994 में मतलब अनाउंस किया गया था। इसका 2022 का इसका थीम क्या है? ग्लोबल कोऑपरेशन प्रोटेक्टिंग लाइफ ऑन अर्थ, यानी जो भी अर्थ पे लाइफ है दोस्तों उसको प्रोटेक्ट करने के लिए पूरी दुनिया में सभी को मिलकर आगे बढ़ना होगा। ये इसका एम है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ आज का हमारा करंट अफेयर समाप्त होता है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।